नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। केन्या के विपक्षी नेता रैला ओडिंगा का भारत दौरे के दौरान निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। ट्रंप और शी की जल्द मुलाकात तय, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर के बीच अमेरिकी वित्त मंत्री ने की पुष्टि। ट्रंप बोले भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, भारतीय पीएम ने दिया भरोसा। अफगानिस्तान ने पेशावर में किया ड्रोन अटैक, दोनों देशों में चला 48 घंटे का सीज फायर। सीरियाई नेता अल शरा ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात, दोनों नेता पहली बार आए आमने सामने। मेड इन इंडिया मिलिट्री पैराशूट की सफल टेस्टिंग, 32,000 फीट की ऊंचाई से जवान ने लगाई छलांग। ट्रंप से डरते हैं पीएम मोदी, रूसी तेल खरीदी को लेकर बोले राहुल गांधी। पीएम मोदी पहुंचे आंध्र प्रदेश, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में की पूजा, श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र में किए दर्शन। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बनेगा रोपवे, 8 घंटे की दूरी अब 36 मिनट में होगी पूरी। पंजाब का डीआईजी 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुआ अरेस्ट। बेंगलुरु में इलाज के बहाने डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन देकर पत्नी की ली जान, जांच में खुलासा। जैसलमेर बस अग्निकांड मामले में धरने पर बैठे परिवार वाले, डीएनए टेस्ट और पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से किया इनकार। दिल्ली में स्कूलों में गूंजा स्वच्छता का संदेश, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर 15,000 छात्रों ने लिया हिस्सा। दिल्ली सरकार ने डीयू के 12 कॉलेजों को दी 108 करोड़ की सौगात, 3 किश्तों में दिए 325 करोड़ रुपए। 48 साल बाद हत्या के प्रयास के आरोपी को मुंबई पुलिस ने दबोचा। भोपाल एम्स से चोरी प्लाज्मा महाराष्ट्र की कंपनियों को बेचा, अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर जिला अस्पताल में ईओडब्ल्यू का छापा, 2009 से 2020 के दस्तावेज जब्त। उज्जैन में 2 जगह लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, 12 दमकल ने 6 घंटे में पाया काबू। इंदौर में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। इंदौर में मिली 8 महीने की नील गाय। प्रदेश में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज, भाजपा ने कांग्रेस के बयान को बताया असंवेदनशील। वहीं कांग्रेस ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बिहार दौरे पर कसा तंज और कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। प्रदेश में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। भाजपा मीडिया विभाग के प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का मल खाने वाला बयान कांग्रेस की संवेदनशीलता और पीड़ित परिवार के प्रति अपमान को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार न्याय दिलाने में जुटी है, जबकि कांग्रेस जख्मों पर नमक छिड़क रही है। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने सीएम मोहन यादव के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, ऐसे में सीएम को मध्य प्रदेश पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने हेमंत खंडेलवाल के बयान और शिवराज सिंह चौहान के घर प्रदर्शन पर दर्ज एफआईआर को राजनीति का स्तर गिराने वाला बताया। देखिए, कांग्रेस की ये जो घटिया राजनीति है और असंवेदनशीलता है, उसका एक प्रमाण है यह वीडियो में स्पष्ट नजर आता है कि कांग्रेस नेता और विधायक पीड़ित परिवार के चाचा को मल खाने जैसी अपमानजनक शब्दों से तिरस्कृत कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पूरा संयम रखा। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार उन्हें न्याय दिला रही है और कांग्रेस ही उनके जख्मों पर नमक रगड़ रहे हैं। विषय ये आता है कि अब जीतू पटवारी, राहुल गांधी, उमंग सिंगार जैसे नेता कहाँ हैं? क्या वे अपने नेता और विधायक के इस अपमानजनक पिछड़े वर्ग समाज के लिए कही गई टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगेंगे? क्या अब भी वे मौन रहेंगे या बताएंगे कि उनके लिए सिर्फ राजनीति और फोटोबाजी ही महत्वपूर्ण है? ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, ये पूरे कुशवा और ओबीसी समाज का अपमान है, जिसके लिए कांग्रेसियों को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, बिहार में एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड विजय भारतीय जनता पार्टी हासिल करने वाली है और ऐसे में हर मध्य प्रदेश वासी के लिए गौरव का विषय है कि हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उस चुनाव में अहम प्रचार भूमिका निभाएंगे
हमारे अन्य नेतृत्व भी वहाँ पर पार्टी के निर्देशानुसार महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं और यही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का संगठन है। जब जब जिस राज्यों में चुनाव होता है हमारे नेतागण वहाँ पर अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं और पार्टी को प्रचंड विजय की ओर ले जाते हैं। जीतू पटवारी अब अपने आप को बचाए रखने के लिए, सुर्खियां हासिल करने के लिए फोटोशूट की राजनीति में हंसी का पात्र बन गए। अगर किसी तरह का विरोध था, किसी तरह का प्रदर्शन था तो अनुमति से होता। किसी केंद्रीय मंत्री के घर बिना अनुमति के जाना यह निंदनीय है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस और उसके नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। हमारे नेताओं की संवेदनशीलता देखिए, उसके बाद भी उन्होंने बात की, सम्मानजनक तरीके से लाए, पर जीतू पटवारी सिर्फ फोटो खिंचाने में मशगूल रहे और सोयाबीन की बात कर रहे थे, गेहूं को सड़क पर फैला रहे थे, जो अन्नदाता की मेहनत और पसीने का भी अपमान है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री है। थाने वाले डकैती डाल रहे हैं और उसमें बंद हो रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं। मध्य प्रदेश आप पे संभल नहीं रहा है। बिहार क्या करने के लिए जा रहे हो भैया? हेमंत खंडेलवाल जी कह रहे हैं ऐसा नेता पहली बार देख रहा हूँ जीतू पटवारी जी को कि सोयाबीन की बात करते हैं और गेहूं की बोरी लेके जाते हैं। ये अनाज प्रतीकात्मक था। खंडेलवाल जी, आप संगठन के आदमी हैं, अपना संगठन तो बना नहीं पा रहे, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बातचीत कर रहे हो। ये अनाज की बोरी लादना और वहां तक पैदल चलना ये प्रतीकात्मक है, प्रोटेस्ट है, ये आप इसको समझिए। कल हम मिलने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के यहां गए थे, माननीय जीतू पटवारी के नेतृत्व में। जब हम गए तो सबसे पहले शिवराज सिंह जी ने ये कहा कि राजनीति करना है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक प्रमुख राजनीतिक विपक्षी दल का अध्यक्ष आपसे मिलने गया है, वो राजनीति नहीं करेगा तो क्या मछली मारने की बात करेगा? दूसरी बात, आपने बड़ी सौम्यता से बात की, सम्मानजनक ढंग से बात की और आपके घर के बाहर निकले तो आपने मुकदमा दर्ज करा दिया। यही आपके दो चेहरे हैं, बाहर का कुछ और, भीतर का कुछ और। जब हम मिलने गए तो आपका इतना सौम्य चेहरा था कि आपने खरगोश जैसा सौम्य मुंह बना के हम लोगों से बड़ी सहृदयता से बात की और जब हम बाहर निकले आपके घर के तो आपने मुकदमा दर्ज करा दिया। अंदर और बाहर, ये शिवराज सिंह चौहान के दो रूप है जो प्रदेश की जनता जान चुकी है। भोपाल में जहरीले कफ सिरप से 26 मासूमों की मौत के बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन कर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के इस्तीफे की मांग की। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से अब तक 26 मासूमों की मौत के बाद कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भोपाल जिला अस्पताल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व भोपाल कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना ने किया। उनका कहना है कि 26 बच्चों की मौत जैसी गंभीर घटना के बावजूद अब तक न तो जांच बैठाई गई है और न ही मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है, जिससे जनता में भारी आक्रोश है। भोपाल शहर द्वारा 1250 अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया गया, जिसमें हमने मांग की है कि छिंदवाड़ा में जो 26 बच्चों की मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य मंत्री है। स्वास्थ्य मंत्री को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मोहन सरकार को इस पर जवाब लेना चाहिए। और ये जो दवाइयां हैं जिसके अंदर बच्चों को जीवन लाभ देने की दवाइयां हैं, उसके अंदर जहर क्यों बिक रहा था? भोपाल में, छिंदवाड़ा में, पूरे मध्य प्रदेश में दवाइयां कैसे पहुंची बिना FDA के जांच के? इसकी सब जांच होनी चाहिए। और ये जो मौत 26 बच्चों की हुई है, मैं समझता हूं कि उन 26 बच्चों के परिवार की भी मौत हो गई है जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया और वो अस्पताल ले गए ये सोचकर के हमारे बच्चे डॉक्टरों को दिखाने के बाद, उनके द्वारा लिखी गई दवाएं पिलाने के बाद वो बच्चे ठीक हो जाएंगे। परंतु भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में इतना चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि दवाइयों में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है और ऐसी दवाइयां मध्य प्रदेश में बेची जा रही हैं जिसमें जहर है। आज हमने 1250 के CMHO को एक ज्ञापन भी दिया है कि जिस तरह की घटना जो है वो छिंदवाड़ा में हुई है, वो घटना भोपाल में ना हो, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है और उनको कुछ पॉइंट्स दिए हैं। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि इस पर वो ध्यान देंगे और निर्देशित भी करेंगे सभी लोगों को कि इस तरह की घटना भोपाल में किसी भी हॉस्पिटल में ना हो।
इंदौर के नंदलालपुरा में 2 किन्नर गुटों के विवाद के बीच 24 किन्नरों ने जहरीला पदार्थ सेवन किया। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत खतरे से बाहर। इंदौर के नंदलालपुरा इलाके में 2 किन्नरों के गुटों के बीच चल रहे विवाद के बीच बुधवार शाम करीब 24 किन्नरों ने कथित रूप से फिनाइल जैसे जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। सभी को एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। इससे पहले एक किन्नर ने 2 मीडिया कर्मियों पर रेप, मारपीट और धमकी देने का केस दर्ज कराया था। विवाद में संपत्ति और गादी को लेकर भी दोनों गुट आमने सामने आए हैं, जिस पर एसआईटी द्वारा 3 महीने से जांच जारी है। नंदलालपुरा जो छतरी पंडीनाथ थाना क्षेत्र में आता है, शाम के समय वहाँ सूचना मिली थी कि जो किन्नर समाज का डेरा है वहाँ कुछ हंगामे की सूचना मिली थी। मौके पर तत्काल थाना प्रभारी पंडीनाथ, एसीपी सराफा और मैं वहाँ पर पहुँचे बल के साथ। तो जानकारी मिली कि कुछ किन्नरों ने जो है वो संदिग्ध वस्तु का सेवन कर लिया है, पी लिया है। तत्काल उन्हें उपचार के लिए एमवाई ले जाया गया पुलिस वाहन से और अन्य वाहनों से, और वर्तमान में 24 किन्नर यहाँ उपचाररत हैं। सभी स्टेबल हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं और वर्तमान में अभी इनका यहाँ इलाज चल रहा है। किस बात को लेकर उन्होंने इस तरह का कदम उठाया? इस संबंध में अब जब डॉक्टर परमिट करते हैं तो इनके बयान लिए जाएंगे और जो भी फैक्ट्स आएंगे आपको इस संबंध में अवगत कराया जाएगा। देखिए, लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले की बात है। नंदलालपुरा क्षेत्र से 24 ट्रांसजेंडर्स को यहाँ लाया गया, जिनमें किसी पॉइजनिंग की हिस्ट्री थी और निश्चित तौर पे वो पॉइजन क्या था ये तो नहीं मालूम, लेकिन इनके द्वारा जो फ़ोटो खींच के बॉटलों के लाए गए वो एक होम ग्रेड फिनाइल है जो घरों में साफ़ सफाई के लिए यूज़ होता है। और इन 24 को ही यहाँ भर्ती करके उपचार प्रारंभ हो गया है और MYH अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स, उसके अलावा यहाँ के प्रोफेसर्स, उन्होंने भी इनको देखा है और देखने के बाद 2 रोगियों को मेडिकल ICU में रखा गया है। शेष 22 की हालत खतरे से बाहर है और 2 के बारे में भी वर्तमान स्थिति में बहुत चिंताजनक नहीं है, लेकिन उनको ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मेडिकल ICU में रखा गया है। सुबह तक इन सभी की जो ज़रूरी जाँचें, एंडोस्कोपी वगैरह वो होने के बाद और विस्तार से एक का स्टेटस पता पड़ पाएगा। वर्तमान में सभी का उपचार जारी है। इंदौर के होलकर कॉलेज में 2 छात्रों ने प्राचार्य की मौत की झूठी खबर वायरल कर परीक्षा टालने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों के खिलाफ किया FIR दर्ज। इंदौर के होलकर विज्ञान महाविद्यालय में परीक्षा टालने के उद्देश्य से 2 छात्रों द्वारा रची गई हैरान करने वाली साजिश का खुलासा हुआ है। BCA 3rd ईयर के छात्र मयंक कछवाल और हिमांशु जायसवाल ने कॉलेज की प्राचार्य के निधन की झूठी खबर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिससे कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। जांच में यह बात सामने आई कि दोनों छात्रों ने परीक्षा स्थगित करवाने के लिए यह अफवाह फैलाई थी। प्राचार्य की शिकायत पर भंवरकुआ पुलिस ने दोनों छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की है। एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया के अनुसार छात्रों के मोबाइल और सोशल मीडिया गतिविधियों की जाँच की जा रही है। थाना भंवरकुआ में एक होलकर कॉलेज की जो प्रिंसिपल है उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था और उनके द्वारा ये बताया गया कि उस आवेदन में ये बताया गया था कि व्हाट्सएप ग्रुप में उनके मृत्यु की आकस्मिक खबर देकर और जो CC जो ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे थे और जो क्लासेज थे, ऑनलाइन क्लासेज, उन सबको कैंसिल करा दिया गया है। इस तरह की सूचना चल रही थी। इस पर से जो कि थाना भंवरकुआ की सब इंस्पेक्टर नीलमणि है, उनके द्वारा इसके आवेदन पत्र की जांच करते हुए और उसमें पाया गया कि ये जो कृत्य किया गया है वो हिमांशु जायसवाल और दूसरा एक मयंक कछवाल, जो कि तीनों ही BCA 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट है, उसी कॉलेज के स्टूडेंट है, उनके द्वारा ये कृत्य किया गया है। तो इस पर से दोनों के खिलाफ 336 4 BNF के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भोपाल के NRI नर्सिंग कॉलेज में फर्जी फैकल्टी और दस्तावेजों के मामले में NSUI की शिकायत पर रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने नोटिस किया जारी, जवाब न देने पर होगी सख्त कार्रवाई। भोपाल में नर्सिंग कॉलेजों में फर्जी फैकल्टी और दस्तावेजों के मामलों पर NSUI की कार्रवाई का असर दिखने लगा है। NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार की शिकायत के बाद मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने NRI नर्सिंग कॉलेज को नोटिस जारी किया है। दरअसल बीते सप्ताह NSUI ने क्राइम ब्रांच में कॉलेज द्वारा फर्जी फैकल्टी, मान्यता और दस्तावेजों के संबंध में साक्ष्य सहित शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद रजिस्ट्रार ने कॉलेज संचालक से 7 दिन में लिखित जवाब मांगा है। तय समय में जवाब न देने पर कॉलेज प्रशासन को वैधानिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में फर्जी फैकल्टी का खेल लंबे समय से चल रहा है, जिसको लेकर हम लगातार शिकायत कर रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने NRI नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ भोपाल क्राइम ब्रांच पहुंचकर FIR की मांग की थी
उसमें कॉलेज संचालकों और नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों के खिलाफ हमने एफआईआर की मांग की थी। उसके बाद नर्सिंग काउंसिल ने आनंद फानन में सोमवार के दिन एनआरआई नर्सिंग कॉलेज के संचालक को नोटिस जारी करके 7 दिन में जवाब मांगा है और लिखित जवाब प्रस्तुत करने के लिए एनआरआई कॉलेज संचालक को 7 दिन का समय दिया है। अगर 7 दिन में कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया जाता तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं उनका जल्दी हम पूरे मध्य प्रदेश में जो फर्जी फैकल्टी का खेल चल रहा है उसका पर्दाफाश करेंगे। और कहीं ना कहीं एनआरआई नर्सिंग कॉलेज के संचालक लंबे समय से शासन प्रशासन को गुमराह करके फर्जी तरीके से नर्सिंग कॉलेज का संचालन कर रहे थे। उनके यहाँ फैकल्टियाँ फर्जी है, कई फैकल्टियाँ कागजों में है, जिसको लेकर हमने एफआईआर की मांग की है और नर्सिंग काउंसिल से मान्यता निरस्त करने की मांग की है। अगर यह दोनों कार्रवाई तत्काल नहीं होती है तो हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने निवेश के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी रमेश शर्मा को किया गिरफ्तार। आरोपी क्रेडिट कार्ड रिकवरी एजेंट बताकर करीब 19 लाख रुपए की ठगी की थी। जांच जारी। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने निवेश के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी रमेश शर्मा को गिरफ्तार किया है। खुद को क्रेडिट कार्ड रिकवरी एजेंट बताकर उसने 5 लोगों से करीब 19 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपी ने 2 निजी बैंकों से जुड़े एजेंसी का अधिकारी बनकर पीड़ितों को क्रेडिट कार्ड रोटेशन और फंडिंग स्कीम में निवेश का लालच दिया। शुरुआत में कुछ रकम लौटाकर भरोसा जीता, फिर बड़ी राशि लेकर फरार हो गया। शिकायत मामले पर क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की और आरोपी को दबोचा। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक आरोपी के बैंक खातों और अन्य लेन देन की जांच जारी है। क्राइम ब्रांच में एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें महेश यादव, दीपक यादव अन्य 5 लोगों के द्वारा, तो कुल मिलाकर 5 लोगों के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि एक सुमेश शर्मा नाम का एक व्यक्ति है जो कि आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक के सुपरवाइजर, जो क्रेडिट कार्ड जो लोन रिकवरी एजेंसी का सुपरवाइजर बनकर और हमारे साथ उसके द्वारा निवेश के नाम पर 32 लाख रुपए इसके द्वारा हड़प लिए गए हैं। इस पर से क्राइम ब्रांच में एफआईआर रजिस्टर की गई और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद आरोपी की तलाश की गई। आरोपी सुमेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 318(4) और 316 के तहत केस रजिस्टर किया गया था और इसमें इससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल 5 लोगों के साथ 32 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसमें रिकवरी की इसमें धोखाधड़ी की जो जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जाएगा तो हो सकता है इसमें धोखाधड़ी की जो राशि है और बढ़ने की संभावना है और भी फरियादी सामने आ सकती है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।